बढ़िया से यहाँ पर श्री रामचरितमानस का 24 घंटे का अखंड पारायण बहुत अच्छा। शायद भगवान की मुझे जानकारी नहीं है, पहले कभी हुआ हो यहाँ पर। यहाँ तो क्योंकि बहुत सारा था, यहाँ तो हुए होंगे, परंतु जहाँ तक हो सके मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान संत महापुरुषों की कृपा से, यहाँ जो संत महापुरुषों ने तपस्या किए, श्री नत्थाराम जी महाराज जैसे श्री चंद्र भगवान की परंपरा से ही आते हैं। नत्थाराम जी महाराज तपस्या किए थे, उनके शिष्य हैं जो बाबे दयाल जी महाराज। बाबे दयाल जी महाराज यहाँ पर तपस्या किए हैं, जो चिरंजीव समाधि जिनकी है। और ये बाबे दयाल जी महाराज और बाबा बनखंडी साहब जी, ये दोनों गुरु भाई थे। ऐसे सिद्ध महापुरुषों की ये तपस्या है। और मंगलदास महाराज आदि और भी हमारे डमरू वाले बाबा, जो मथुरादास बाबा के नाम से, मथुरादास महाराज के नाम से जिनको उनका नाम था डमरू वाले, वो शिव स्वरूप थे। इसके लिए डमरू वाले, जहाँ भी उनका डमरू बजता था, ऐसे दिव्य महापुरुष भी यहाँ पर तपस्या करके उस दिव्य लोक में चले गए हैं। ऐसे और महंत मिश्रुदास जी महाराज, महंत स्वामी श्री चंद्रमादास जी महाराज, और भी कई संत जो जानकारी नहीं है, जिनकी जानकारी है। ऐसे लिस्ट में करीब 20-25 संत ऐसे बाबा जी जानते हैं। हमारे बाबा जी, उनको पूरी हिस्ट्री यहाँ की पता है, कितने कितने संत महापुरुष यहाँ तपस्या करके चले गए हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, उन्हीं तपस्वी संत महापुरुषों का संकल्प शायद आप हम सबके माध्यम से आज पूरा होगा। जैसे हमारे क्या नाम, विक्की भैया, विक्की है ना, क्या नाम, रिंकू भैया ने जैसे ये थाली दी ना, कितनी, और भी पहले हमारे हरीश जी ने भी 10 थाली दी है। और भी यहाँ तो दुनिया भर के देते ही रहते हैं, देते रहेंगे। जैसे जैसे मुझे आप लोगों का जुड़ना जरूरी है, आप लोगों का यहाँ बार बार आना जरूरी है। और यही इसीलिए मेरा प्रयास है कि एक बार पूरा समाज आकर, सभी भक्त आकर यहाँ पर एक ऐसा भव्य प्रोग्राम हो, भव्य अनुष्ठान ऐसा हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने एक छोटा सा संकल्प किया है श्री विष्णु महायज्ञ का, जो आने वाले यही 2023 में ही यदि पूरा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक करना है करके उसको पेंडिंग में रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आप हम सब, आप जैसे धर्मात्मा लोगों की वजह से ही ये कार्य सफल हो सकता है। ऐसे जैसे ये अभी हमारी विवेक रावत जी जिस स्कूल संचालन कर रहे हैं, उनका भी सेवा चलती ही रहती है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसे सभी धर्मात्मा लोग एक साथ मिलकर यदि कोई कार्य करेंगे, उसी को स्वरूप देंगे, तो जितने जैसे आज हमारे एक रिंकू भैया और भी ऐसे जो और अनेक रिंकू जब आ जाएंगे, तब ऐसा धार्मिक अनुष्ठान सफल होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, इस कार्यक्रम में भी कितने लोगों ने सहयोग योगदान दिया है। अभी उनका तो नाम हमारे शंकर भैया के पास होगा, ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है। एक हरीश जी ने कुछ दिया है, और हमारे दादा बेटे, उनके बच्चे ने सेवा दी है, और भी जो भी सेवा देंगे वो हमारे शंकर भैया के पता ही है, वो जानकारी देंगे ही आपको। तो मेरे प्यारे बंधुओं, और भी क्योंकि हमारा तो कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं, आप सबके भरोसे ही होता है, और भी जो भक्त हृदय जुड़ी हुई है उनके भरोसे ही होता है। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र, गुजरात उधर घूम के आया था, जैसे मुझे भेंट आदि देते ही है सभी सब, जहाँ भी जाते हैं, उसी के भरोसे यह आश्रम की व्यवस्था चलती है। आज ऐसे कोई निर्धारित लोग, कोई भक्त लोग नहीं है जो निर्धारित कुछ मासिक सेवा कर रहे हैं, या कोई वार्षिक सदस्यता हमारा
कुछ योगदान जा रहा हो, जैसे हमारे पुजारी राम कुमार जी जैसे, ऐसे हमारे सतीश जी जैसे, ऐसे कुछ कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बेचारे समय समय पर जब आवश्यकता लगती है जैसे भूल जाता है, वैसे प्रकार से हमारे हरीश जी और हरिभाऊ राठौर महाराष्ट्र के जो माजी सांसद है, ऐसे जो जिनका हमको पता नहीं रहता है, जो बोलते नहीं, जैसे हमारे अभी सतीश जी ने बोला ना, सेवा तो करते परंतु जैसे मैंने बोल दिया सहज हो तो मजाक था, पर जैसे वो डर गए कि भाई ऐसा ऐसी बात नहीं बाबा, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं मेरे प्यारे बंधुओं। और ऐसे ही लोगों के भरोसे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ऐसे जो हिसाब पूछते हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, उनका तो 5 पैसे वो तो देते भी नहीं, उनका तो काम ही है केवल बातें करने का, और ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, परंतु ये सब चलता रहता है। और अंत में अभी होली उत्सव का समय है। आज यहाँ उदासीन टीला आश्रम की यह होली जब से मैं आया हूँ, मुझे 2020 में यहाँ पर चंदन विधि हुई थी। सभी संत महापुरुष जो यहाँ पर, जिन संत की कृपा से महापुरुष जो इस ब्रज भूमि के हमारे सदगुरु संत श्री काष्टी गुरु शरणानंद जी महाराज की कृपा से यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। और 2020 से जब से मैं आया हूँ तब से यह होली उत्सव यहाँ पर हो रहा है। आज तीसरा साल यह है और मेरी ऐसी कल्पना है, मेरी ऐसी सोच है, यह उदासीन टीला आश्रम की होली ऐसे आदि अनादि काल तक ये अखंड अनवरत रूप से चलती रहे, और जैसे चल रही है ऐसे आगे दिन प्रतिदिन यह उत्सव ऐसा बढ़ता रहे। और जैसे बरसाना, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन आदि सब जगह का ब्रज की अलग अलग जगह की होली जिस प्रकार नाम है होली का, ऐसा ही यह उदासीन टीला आश्रम की होली का भी एक दिन उसी ब्रज में, इस लिस्ट में हमारा भी एक नाम आ जाए उदासीन टीला का। यही एक सोच है, यही एक कल्पना है। इसी के लिए इस होली उत्सव को महत्व दिया गया है। यह वार्षिक उत्सव आज हम सब मिलकर यहाँ उत्सव मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने भी जो सेवा की है, तन मन धन से सभी को मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर। और हमारे बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पर, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो भी मेरे प्यारे बंधुओं मेरे इशारों पर सभी सेवाएं करते हैं। और जो कटाक्ष करते हैं, कहीं लोग जानकारी तो होती नहीं है, केवल वहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो बैठे रहते हैं, खाया करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आप आकर केवल 2-5 दिन 8 दिन रहकर देखिए, तब आपको पता चलेगा आश्रम की व्यवस्था क्या होती है, आश्रम में जीना क्या होता है ना। बोलना बहुत आसान होता है, सबके घर है, बार है, सब कोई सब संपन्न है, कोई कमी नहीं किसी को, परंतु यहाँ जो मेरा है ना, केवल स्नेह के कारण, प्यार के कारण, और आश्रम में एक वातावरण है, संस्कार मिलता है, इसी के कारण रहता है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है ना, हमको कुछ लेना देना, ना आपको कुछ लेना देना है, ना उनको कुछ लेना देना है। भगवान की कृपा से देने वाले कोई दे रहा है, खाने वाले कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु यही एक उद्देश्य है। आश्रम है उदासीन टीला आश्रम, और आश्रम ही बना रहे। आश्रम में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन, धार्मिक प्रोग्राम अखंड अनवरत रूप से साल भर यही चलता रहे, और यहाँ से संस्कार मिलते रहे। जैसे आश्रम के प्रति धारणा होती है ना, जाकर आज भी जैसे आप लोग आए होंगे, जैसे यहाँ आकर जैसे शांति मिलती है संत महापुरुषों की तपस्या के कारण। मेरे प्यारे बंधुओं, यही एक विचार है, यही एक सोच है। ये वातावरण जो है ऐसा ही शुद्ध सात्विक नित्य निरंतर बना रहे, और इसमें वृद्धि हो, परंतु इसमें इसका अधोगति नहीं हो, यही एक उद्देश्य है। और दिन प्रतिदिन वृद्धि हो, और आप हम जैसे निर्व्यसनी लोगों का यहाँ पर एक जमावड़ा हो,
जिससे देख कर ही पता चले ये उस आश्रम से है, उसको देख कर ही सामने वाले के दिल में संस्कार आ जाए, वैसे जीने की उससे ईर्ष्या हो जाए कि ऐसा यदि हमारा भी जीवन ऐसा रहा तो। ये मेरे प्यारे बंधुओं, ऐसा यहाँ का एक वातावरण बने। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी होली उत्सव थोड़ा सा कलर अपन ये करेंगे। दीदी कुछ भजन बोलना चाह रही है, दीदी का भजन सुनेंगे, फिर बाद में